हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल टीचर्स टिप्स को। मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ और एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट को लेकर जो आया है आपका डीएवी पब्लिक स्कूल से। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपका जो न्यूज और आपका जो नोटिफिकेशन आया है। और एक बात, आपको उड़ीसा में आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। उड़ीसा के जितने भी प्लेस है जहाँ भी डीएवी है, यानी अनुगुल, बालेश्वर, भद्रक, कटक, ढेंकानाल, गंजाम, जगतसिंहपुर, जयपुर, केउंझर, खोर्धा, नयागढ़, पुरी, दिस प्लेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों का रिक्वायरमेंट आई है और इसके साथ कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट भी है। एंड ये देखिए आपका आया है रिक्वायरमेंट। एंड फर्स्ट आप देखिए, लिंक फॉर रिक्वायरमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर इंटरव्यू फॉर टीचर और स्टाफ फॉर द सेशन 2020-21। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका जो डीएवी है आपका गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको मैं बताऊंगी। एंड उसके साथ आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, एंड आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए आपको पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए एंड पीआरटी के लिए आपका अप्लाई करने के लिए कितने रुपीज खर्च होगा आपका, और आपका सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट से डीएवी आपको कितना सैलरी देगा, ये सारे डिटेल्स में आपको बताऊंगी। एंड इसका अप्लाई करने का टाइम भी सीमित है, तो इसलिए आपको जल्दी से अप्लाई कर देना है जो चाहते हैं अप्लाई करने के लिए। एंड आगे इसका बारे में डिटेल्स हम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, डिटेल्स में आगे आपको इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और डिटेल्स से जाने पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं आपको टीचिंग फील्ड से जितने भी रिक्वायरमेंट आता है, वो गवर्नमेंटल हो, नॉन गवर्नमेंटल हो, रेगुलर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल, जिससे भी पोस्ट आपका आते हैं, सारे डिटेल्स में ऑथेंटिकेशन के साथ आपके पास पहुँच जाती है। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड आपके दोस्त के जितने भी आपके प्रिपेयर कर रहा है टीचिंग फील्ड से है, जितने भी स्टूडेंट्स है, आपकी फ्रेंड्स है, आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं और टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो टाइम चला जाएगा और टाइम भी लिमिटेड है। ओके, चलिए हम देखेंगे इसका डिटेल्स। ये आप देखिए, आपका रीजनल ऑफिस से डीएवी इंस्टीट्यूशंस उड़ीसा जून 1, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर। इंटरव्यू फॉर टीचर्स एंड स्टाफ्स, ये जो आपका होगा इंटरव्यू बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। इसको मैं डिटेल्स में पढ़ के आपको समझाऊंगी। ओके, द रीजनल ऑफिस डीएवी पब्लिक स्कूल्स उड़ीसा जोन 1 इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स इन डिफरेंट ग्रेड्स एंड सब्जेक्ट to draw panel for requirements against the future vacancies for the session 2020-21 in the DAV schools under the districts of Anugul, Baleshwar, Bhadrak, Cuttack, Dhenkanal, Ganjam, Jagatsinghpur, Jaipur, Keonjhar, Khordha, Nayagarh and Puri on the regular scale of pay or consolidated salary adopted in the concerned school depending upon financial stability of the schools concerned। यानी आपको ये कहा है कि आपके जितने भी स्कूल्स है, डीएवी स्कूल्स आपकी अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी आपका दिए हैं आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका ये डिफरेंट ग्रेड का और सब्जेक्ट का आपकी अलग अलग पोस्ट है, नीचे हम देखेंगे इसको। और आपको दिया है कैंडिडेट्स हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एज क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर अ रिक्वायर्ड पोस्ट ऑनलाइन फ्रॉम 15 जून से 30 जून 2020 ऑन पेमेंट ऑफ 100 रुपीज ओनली थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। यानी एंड आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग आपका डेट है 15 जून से लेकर आपका 30 जून तक। Then a shortlist of scrutiny shall be made to invite the candidates for each post or subject for interview on the basis of career and experiences। देखिए इसमें आपको क्या कहा है, आप अगर अप्लाई कर दिया है और उस आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उसको शॉर्ट करेंगे, आपको बताएंगे इंटरव्यू के लिए, आपको बुलाएंगे। तो कैसे, कौन किसका बेसिस में या शॉर्ट लिस्ट करेंगे, आपका कैरियर बेसिस में एंड एक्सपीरियंस, जिसका कैरियर है और जिसका कुछ एक्सपीरियंस है उसी बेसिस में वो आपका शॉर्ट लिस्ट करेंगे। मैक्सिमम एज, the maximum age limit for all teacher post and counselor age on 1st May 2020 is 40 years। आपका 1st May 2020 को आपका 40 years आपका एज लिमिट, जो मैक्सिमम एज लिस्ट आपका 40 years।
Age relaxation may be considered in case of experienced or deserving candidates for PGT teachers in absence of suitable candidates within the age bar. आपको जो एज रिलैक्सेशन दिस केस में आपको दे सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 30 जून 2020। देन आपका हम देखेंगे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू रिक्वायरमेंट 2020-21। आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स में है, आपका अनुगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का, जो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल कितने हैं, ये आपकी 1 2 3 4 5 स्कूल्स है, डीएवी स्कूल्स आपका। और बालेश्वर में ये आप देख सकती है, भद्रक में, बालेश्वर में आपका एक ही है और भद्रक में 2 है, कटक में आपका 2 3 4 5 ही है आपका। और ये सारे आप देख सकते हैं। देन आपका जो आपका पोस्ट आया है पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी का। आपका पीजीटी का सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन। टीजीटी में आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, साइंस, पीसीएम साइंस, सीबीजेड, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन। आपका पीआरटी में जो सब्जेक्ट इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, ये आपकी पोस्ट है। और इसके बाद आपका कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी में आपका कुछ पोस्ट है, जो प्री प्राइमरी टीचर, योगा टीचर, डांस टीचर, ये आपका है। और एलिजिबिलिटी आप देखेंगे आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, पोस्ट ग्रेजुएट इन द एडवर्टाइज्ड सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट है आपका दिया है, विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और एमटेक एमसीए विथ मिनिमम 50% मार्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी। देन आपका दिया है फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट। आपका जितना भी टीचिंग पोस्ट आपका है, आपका इंग्लिश का फ्लुएंसी एंड कंप्यूटर नॉलेज आपका जरूर होना चाहिए। देन आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। आपका जो बायोलॉजी के लिए, कोई स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री के लिए, आपका जितने जो सब्जेक्ट के लिए ये आपका क्वालिफिकेशन है, आप देख सकती है। एंड टीजीटी के लिए आपका सब्जेक्ट टीचर जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एडवर्टाइज्ड सब्जेक्ट्स इन आइदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड क्लियर्ड सीटेड और टेट और इट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। आपका टीजीटी के लिए आपकी जो सब्जेक्ट टीचर के लिए आपका क्या दिया है, जो आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और साथ में आपका बीएड डिग्री है, वो भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आप सीटेट और ओटीटी और इससे इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन आप क्लियर किया है। देन टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख सकते हैं, म्यूजिक के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ये आपकी है। देन पीआरटी टीचर के लिए आप देखिए, सब्जेक्ट टीचर के लिए आपका ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑन द एडवर्टाइज्ड सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट था आपका पीआरटी के लिए, उस सब्जेक्ट से आपका 50% मार्क एटलीस्ट होना चाहिए। एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड इंस्टीट्यूट एंड क्लियर्ड सीटेड ओटीटी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और आपका क्या दिया है आपको, एक ही तो आपका जो सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए, और दूसरा आपकी जो डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन यानी डीएलईडी होना चाहिए, और साथ में आपका सीटेड ओटीटी, और अगर सीटेड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर ओटीटी है जो भी आपका है सीटेड और ओटीटी और एनी इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर किया है तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड वालों के लिए भी जो बीएड क्या है उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में। ये तो क्लियर है। और जितने भी कंप्यूटर साइंस के लिए, म्यूजिक के लिए ये आपका आप देख सकते हैं। और सभी पोस्ट के लिए आपका ये है आपके इंग्लिश फ्लुएंसी एंड जो कंप्यूटर नॉलेज
उस होना चाहिए कुछ ना कुछ, ये एक बात है। और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो है, कुछ पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का, प्री प्राइमरी टीचर, काउंसलर, योगा टीचर, डांस टीचर, इसको आप देख सकते हैं। देन आप सैलरी के बात करेंगे, आपका पीजीटी का सैलरी 47,600, टीजीटी का आपका 44,900, पीआरटी का आपका सब्जेक्ट टीचर का आपका 35,400 एंड जो पीआरटी का आर्ट्स योगा टीचर, इसलिए आपका इस पोस्ट के लिए 21,700। तो ये अच्छी सैलरी है। देन आपका कुछ जनरल कंडीशंस आप वो रखा है, आप इसको एक एक करके समझेंगे। सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर सेपरेट पोस्ट। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, एक एग्जांपल आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो पीआरटी के लिए भी फिर आप अप्लाई करेंगे, तो आपका अलग अलग सेपरेट आपको जो एप्लीकेशन अप्लाई करना है, एक बात। देन शॉर्टलिस्ट ऑन scrutiny shall be made to invite the candidates in each subject for interview on the basis of career and experience. Shortlisted candidates will be informed through email and telephone about the date and time of interview. Please write contact to telephone number, mobile number, email ID in the application form clearly. अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको कैसे आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, आपको आपका जो अप्लाई करने के टाइम आपको टेलीफोन नंबर देना है, ईमेल देना है, मोबाइल नंबर देना है, और अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो गए तो वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, ये एक बात है। नेक्स्ट, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू produce the educational qualification certificates and experience certificates in original and one set of self-attested photocopy for verification at the time of interview along with a self-attested passport size photograph as uploaded in the online application form. एंड ये आपको दिया है क्या, अगर आपका शॉर्टलिस्टेड हो गया है, आपका साथ में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये साथ में ओरिजिनल लेना है, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी, ये आपका वेरिफिकेशन होगा उस टाइम। तो इंटरव्यू इज लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020 और ऑन पब्लिक हॉलीडे। आपका जो इंटरव्यू होगा ये आपका दिया है आपका जुलाई 2020 यानी जुलाई को होगा। एंड 5 पॉइंट का आपको दिया है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन, ये तो आपका 30 जून है। नेक्स्ट पॉइंट 6 आपका दिया है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिजर्व ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन। आप अप्लाई करने के टाइम आपका एक प्रिंट आउट आपके पास रखेंगे, आपको दिया है। देन आपका पॉइंट 7 द इंटरव्यू में बी कंडक्टेड एट एनी ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल एट भुवनेश्वर और कटक। आपका जो इंटरव्यू होगा आपका भुवनेश्वर और कटक में कोई भी आपका डीएवी पब्लिक स्कूल से ये आपका इंटरव्यू होगा। The candidates selected in merit in the interview are required to give a demo teaching for 20 to 30 minutes in the concerned subject as per the mentioned syllabus. The demo teaching will be taken as per our suitable date and time, which will be intimated to the selected candidates on the day of interview. ये आपको कहा है कि जो स्टूडेंट्स आपका मेरिट हो गया उसका इंटरव्यू में, उसका एक डेमो लेंगे, 20 से 30 मिनट का एक डेमो लेंगे, और वो डेमो आपका एक सुइटेबल डेट और टाइम वो आपको बताएंगे किस टाइम में आपको वो डेमो लेंगे। आपका सिलेबस जो आपका दिया है, जिसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जिसे आपको डेमो बुलाएंगे डेमो देने के लिए, ये है आपका पीजीटी के लिए 12 तक का सीबीएसई सिलेबस, टीजीटी के लिए क्लास 6 से क्लास 10 एनसीईआरटी सिलेबस, और क्लास पीआरटी के लिए आपका क्लास 3 टू क्लास 5 एनसीईआरटी सिलेबस से। एंड लास्ट पॉइंट आपका कहा है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन एनी डीएवी पब्लिक स्कूल ऑफ उड़ीसा जोन 1 डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज। जितने भी स्टूडेंट्स आप सिलेक्टेड हो गए आपका वैकेंसीज के अनुसार आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। ये था कुछ आपका इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया जो आपका जरूरत था, तो डिटेल्स में आपको डिस्कशन कर चुका है और कुछ नहीं यहाँ पे। और एक बात है, ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। कोई बात नहीं, आप जो भी चाहते हैं अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और 30 जून आपका लास्ट डेट है, तो जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए जो भी चाहते हैं। आपका ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
एंड दिस इज ऑल अबाउट DAV पब्लिक स्कूल रिक्वायरमेंट। एंड जितने भी स्टूडेंट्स अब चाहते हैं अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू। एंड लाइव सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आपका फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। जितने भी नोटिफिकेशन आएगा, जितने भी जॉब आपका रिक्वायरमेंट आएगा टीचिंग फील्ड से स्पेशली, मैं आपको सारे प्रोवाइड करते रहूँगी। एंड थैंक यू।